हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, वेरीफाई एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, इसमें हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या होते हैं, देखिए इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, तो x की जगह हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसको हम x की जगह पुट करने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही होगा इसका जीरोस। चलिए मैंने मान लिया x इक्वल टू 2 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, लेट कर लीजिए x की जगह अगर मैं 2 इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम बोल पाएंगे कि ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। देखिए कैसे, अच्छा, और फिर जो जीरोस आएंगे उनका रिलेशनशिप बताना है हमें बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी बताना है हमें। ठीक, चलिए पहले तो जीरोस निकाल लीजिए। जीरोस कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो 1, उस मल्टीपल और कोएफिशिएंट -8। ठीक है, जो खाली नंबर होता है वो होता है कोएफिशिएंट। तो 1 और 8 की करते हैं पहले मल्टीप्लाई। 1 8 जा 8 ही रहेगा क्योंकि यहां पर 1 ही था। जब x स्क्वायर के मल्टीपल, x स्क्वायर का मल्टीपल कुछ भी नहीं है तो हमें सिंपल 8 ही लेना है। पर मान लो किसी क्वेश्चन में यहां पर 2 होता तो 2 की पहले 8 में मल्टीप्लाई करते तब 16 लेते, पर यहां पर कुछ भी नहीं है तो 8 ही लेना है। अब 8 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आए, और उन दोनों को माइनस ही आए से पहले, तो उन दोनों को माइनस करने पर 2 आए, और 2 भी किसका, माइनस का। समझ गए, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो ताकि उनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आए और उन दोनों को माइनस करने पर माइनस का 2 आए। यहां माइनस था इसलिए माइनस करने पर माइनस का 2 आए। अगर यहां प्लस होता तो हम बोलते प्लस करने पर 2 आना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां माइनस है तो माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 2। तो चलिए कैसे, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 है, एक तो वैसे सिंपल था, 4 2 जा 8 होना था, तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई करते तो 8, 4 में से माइनस करते तो 2 तो 2 आ जाता। ये 8 तो सिंपल था, पर मैंने ऐसे क्यों किया है, इसके फैक्टर्स क्यों किए, क्योंकि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 की जगह आपको कोई ग्रेटर नंबर हो, 8 से कोई बड़ा नंबर होता तो उसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे करना होगा, मेथड ये है। ठीक है, देखिए अब इनमें से 2 2 जा 4 और ये 2 बच गया सिंगल, तो 4 और 2 वो नंबर हो गए, 4 और 2 वो फैक्टर हो गए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 एक आता ही है और उनको माइनस करने पर 2 भी आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए अब 4 में से माइनस करने पर 2 आता है, माइनस का 2 तो नहीं आता। 4 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है प्लस का, क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है, पर हमें माइनस का चाहिए 2। अच्छा, अगर माइनस का 2 चाहिए तो अगर मैं 2 में से माइनस कर दूं 4, 2 में से माइनस कर दूं 4 आएगा 2 क्यों आएगा, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, 4 में से ही 2 माइनस होता है, आएगा 2। पर 4 माइनस का है, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो 2 भी माइनस का आ जाएगा, और हमें माइनस का ही 2 चाहिए, तो हमें 2 आगे प्लस का लेना होगा, 4 पीछे माइनस का लेना होगा। ओके, चलिए 8 के फैक्टर हो गए
ऐसे लेने होंगे हमें फैक्टर 2 - 4। मैंने कहा 8 के फैक्टर करने हैं, करते हम इसके फैक्टर है, होते इसके हैं। देखिए कैसे, x², मैंने कहा ऐसे लेने हैं हमें फैक्टर्स 2 माइनस का 4, 4 में से माइनस होगा 2 तो माइनस का 2 बचेगा, पर यहाँ 2x है तो इन दोनों के साथ भी आप x लगा दीजिए। माइनस के 4x में प्लस का 2x, 4x में से माइनस हो गया 2x तो आएगा 2x, माइनस का 4x बड़ा था इसलिए माइनस का 2x आ गया। ओके, चलिए माइनस का 1 को ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए इतना। अब -4x में से 2x माइनस होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 1 पीछे और x² आगे, तो नीचे वाले को सॉल्व करके सेम ऊपर वाला फिर से आ जा रहा है। ओके, ऐसे ही हमें करना है आगे। देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म बन गए, 2 2 के पेयर बना दो, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, मतलब 2 2 के जोड़े, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। अच्छा एक चीज हमें भूल गया फ्रेंड्स, हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसके इक्वल हमें 0 भी लेना होता है। ठीक, चलिए अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो यहां भी हो यहां भी हो, क्या x कॉमन है? यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन हो गया, x² में से एक x कॉमन हो गया। अब x² का मतलब होता है x × x। अब एक x जब कॉमन हो गया तो इस x² की जगह एक x बचेगा ना। ओके, अब प्लस में है फिर 2x, 2x में से ये x तो यहां कॉमन आ गया, बचा इसकी जगह पर 2। अच्छा अब जैसे हमने यहां पर किया, फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ऐसा ही सेम यहां भी होगा, पर यहां आप पहले कॉमन नहीं लेना, आप पहले कॉमन नहीं लेना, क्योंकि जो यहां ब्रैकेट में बचता है वही हमेशा यहां भी ब्रैकेट में आता है, इसको आप ब्रैकेट लिख देना। ओके, और इक्वल टू में 0। अब आप सोच रहे होंगे x + 2 तो ब्रैकेट में आ गया, पर जैसे यहां x कॉमन आया वैसे यहां क्या कॉमन आया होगा? देखिए ये वाला x कहां से आया था? इस x² में से, इस x² में से जब x कॉमन आया बाहर तो अंदर में ये x बच गया, तो इसका मतलब ये x कहां से आया? इस 4x में से। तो जब x अंदर आया है तो 4 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये 4 आएगा बाहर कॉमन, माइनस का था 4 इसलिए माइनस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है। x + 2 x + 2 दोनों सेम हो गए, x + 2 फिर से कॉमन ले लीजिए, यहां से बचा x, यहां से बचा माइनस का 4 इक्वल टू में 0। चलिए एक बार इसके इक्वल 0 रखना है हमें, एक बार इसके इक्वल 0। ओके, x + 2 = 0, x = प्लस का 2 इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x - 4 = 0, एक बार इसके इक्वल टू लेना है, x - 4 = 0, x = माइनस का 4 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई +4 और x की वैल्यू -2, तो -2 और 4 ये दो हो गए वो जीरोस। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों जीरोस हो गए जिनको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर, मतलब x की वैल्यू अगर हम -2 इसमें पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर 4 इसमें पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इनके बीच रिलेशन। चलिए रिलेशन क्या होता है देखिए, पहले मल्टीपल ऑफ जीरोस, और जो जीरोस आए हैं इनका मल्टीपल, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस, ये फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स। ठीक है,
मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर। ये है मल्टीपल ऑफ जीरोस का जो मल्टीपल होगा उसका फॉर्मूला है ये, माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन में मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर। ये आपके बुक में भी है यही फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्या माइनस फॉर्मूले में है, माइनस लिख दिया। मल्टीपल ऑफ x, x का मल्टीपल क्या है, माइनस का 2। मल्टीपल होता है x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही x का मल्टीपल होता है। माइनस का 2 हो गया x का मल्टीपल, तो माइनस का 2। दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो इसको लगा देते हैं हम ब्रैकेट, ओके। अपॉन में मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1। माइनस माइनस प्लस का 2, डिवाइड में 1 लिखना जरूरी नहीं होता। मल्टीपल ऑफ जीरोस कितना आ गया, 2। मल्टीपल नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड। ये होता है सम, पहले सम होता है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। सम ऑफ जीरोस होता है, ये मैंने गलती से मल्टीपल कर दिया, आप ध्यान दीजिए इसमें। सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। चलिए सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस आए थे इनका सम जो है 2 आना चाहिए, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ आया था सम हमारा -4, अब प्लस, अगर इन्हें प्लस करते हैं क्योंकि इनका सम बोला है जीरोस का, तो ये जीरोस यहाँ आए थे इनका सम फॉर्मूले से जो 2 आ रहा है, ऐसे प्लस करके देख लीजिए कितना आता है, 2 ही आ रहा है, 4 में से माइनस होगा 2 ही आ रहा है, और ऐसे भी 2 ही आ रहा है, तो मतलब हमारे जीरोस सही हैं। पर अभी सम ऑफ जीरोस आए बस, अब मल्टीपल ऑफ जीरोस भी आने चाहिए। देखिए कैसे, मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ जीरोस मतलब जो प्रोजेक्ट जीरोस आए हैं इनका मल्टीपल कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट अपॉन में मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट क्या होता है, -8, जो सिंगल नंबर होता है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, -8 है, -8 है कोफिशिएंट। मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, कुछ भी नहीं तो 1, माइनस का 1 ही रहेगा, ओके। चलिए मल्टीपल ऑफ जीरोस, जो जीरोस आए थे उनका मल्टीपल फॉर्मूले से तो आया -8, यहाँ हमारे पास जीरोस है, इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या -1 आता है, -2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। आगे दोनों से फॉर्मूले से भी -1 और दो जो जीरोस थे उनको मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट -1, तो मतलब हमारे जीरोस दोनों के दोनों सही है। ऐसे करना था ये फ्रेंड्स क्वेश्चन।